दोस्तों ये आज से 30 साल पहले की बात है जब हबल टेलीस्कोप को खला में छोड़ा गया था। ये खला में इंसान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि हबल ने कायनात की जो तस्वीर और हैरत अंगेज मनाजिर हम इंसानों को दिखाए, इसने यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को बिल्कुल बदल के रख दिया। इसने हमें एहसास दिलवाया कि हमारी यूनिवर्स खूबसूरत होने के साथ साथ कितनी पुरअसरार और खतरनाक है। नासा की मशहूर हबल टेलीस्कोप तारीख की मशहूर तरीन दूरबीन थी जिसने कायनात के हजारों राजों को अफशा किया। 1990 में जब हबल को खला के अंदर छोड़ा गया तो इसने काफी धुंधली तस्वीरें भेजी, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत करके इसे एडवांस तरीन बनाया गया और इसके बाद से हमें हर एक इमेज आइकॉनिक देखने को मिली, जो कि लाखों लाइट ईयर दूर ऐसी जगहों की हैं जहां सितारे पैदा होते हैं। ये गैस और कॉस्मिक डस्ट से बने बड़े बड़े बादल होते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है। हबल ने हमें बताया कि इस कायनात की उम्र 13.4 अरब साल है और ये कायनात न सिर्फ फैल रही है बल्कि इसकी रफ्तार के अंदर भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस दूरबीन की बुनियाद पर हमें ये ठोस सबूत भी मिला कि गैलेक्सीज के सेंटर के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल मौजूद हैं जो कि रोशनी को भी निगल लेते हैं, इसीलिए उन्हें देखना मुमकिन नहीं है और उनकी यही खासियत उन्हें कायनात की पुरअसरार तरीन चीजों में से एक बनाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों 2021 में इसकी जगह एक नई एडवांस दूरबीन स्पेस के अंदर भेजी गई जो कि हबल से कहीं ज्यादा हसास है। इस दूरबीन का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कहीं ज्यादा एडवांस और इंतहाई ताकतवर है। ये इंसानों की बनाई गई अब तक की सबसे एडवांस तरीन टेलीस्कोप है जो कि खला के अंदर हबल से भी कहीं ज्यादा गहराई में देख सकती है। ये इतना ज्यादा गहराई में देख सकती है कि साइंटिस्ट को उम्मीद है कि जिस वक्त ये कायनात बन रही थी, यानी कि कायनात की शुरुआत के अंदर मौजूद गैलेक्सीज और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी इस दूरबीन के जरिए देखना मुमकिन है। इसके बाद इंसानों के अलावा कायनात के किसी और कोने के अंदर एलियन लाइफ को ढूंढना भी इस टेलीस्कोप के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एलियन लाइफ क्या इंसानों के जैसी कोई और मखलूक है या फिर इंसानों को बनाने वाली कोई और जात, जिसे हॉलीवुड की मूवीज के अंदर ये इंजीनियर्स कहकर पुकारते हैं, यानी कि हम इंसानों को बनाने वाली कोई ताकतवर मखलूक जो कि आसमानों के अंदर कहीं मौजूद है और इस वक्त भी हमें देख रही है। दोस्तों आप जरा इमेजिन करें कि कायनात के आगाज से पहले वहां पर क्या मौजूद था। जरा दिमाग पर जोर दें। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी खुदा की जात को ना मानने वाले ये एथियस्ट साइंटिस्ट आसमानों की गहराइयों के अंदर खुदा को ढूंढने निकले हैं, जैसा कि हॉलीवुड की मूवी प्रोमेथियस में ये पहले ही दिखाया गया है? क्योंकि इस फिल्म के अंदर और मौजूदा केस के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ फिल्म के अंदर इंसान एक खलाई जहाज के अंदर सवार होकर अपने बनाने वाली जात को कायनात के अंदर ढूंढने निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक एडवांस तरीन टेलीस्कोप से ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा कायनात में अरबों खरबों डॉलर्स खर्च करके खोजें करने का भला क्या मकसद हो सकता है? आप खुद भी समझदार हैं। रेफरेंस के तौर पर आपको बताता चलूं कि इस टेलीस्कोप की कीमत 10 अरब डॉलर्स है। ये साइज में हबल से 5 गुना बड़ी है। इसका मिरर 18 हेक्सागोन से बना है और 6.5 मीटर चौड़ा है। खला में टेलीस्कोप का धूल, हवा या दूसरी चीजों के शोर से सामना नहीं होता और इतने बड़े साइज का शीशा कायनात के बहुत से राजों से पर्दा उठा सकता है। अब एक इंतहाई अहम सवाल कि भला यूनिवर्स यानी कायनात के अंदर इतनी दूर तक देखने से हम माजी यानी पास्ट के अंदर कैसे जा सकते हैं? तो आपको बताता चलूं कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार रोशनी की रफ्तार है जो कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। और हम इंसान जब भी किसी चीज को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट के हमारी आंखों के रेटिना पर टकराने की वजह से, मिसाल के तौर पर मेरी आंखों के सामने मौजूद दरख्त से निकलने वाली लाइट जब मेरी आंखों के रेटिना पर पड़कर एक अक्स मेरे दिमाग में बनाती है तो वो चीज मुझे नजर आने लगती है। लिहाजा कायनात में अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन से 1 लाइट ईयर दूर मौजूद है तो इस ऑब्जेक्ट की 1 साल पहले की इमेज होगी। ये रियल टाइम नहीं होगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की लाइट मुसलसल 1 साल तक सफर करके हम तक पहुंची है। इसलिए सूरज की जो रोशनी हम तक जमीन पर पहुंचती है वो 8 मिनट पुरानी होती है, क्योंकि रोशनी की रफ्तार जो कि 1 सेकंड के अंदर जमीन के 7 चक्कर लगा सकती है, खला के बेइंतहा फासलों की वजह से एक कछुए की चाल के बराबर भी नहीं है। और जमीन से सूरज का फासला इस कदर ज्यादा है कि सूरज की लाइट को भी जमीन पर ट्रेवल करने में इवन के स्पीड ऑफ लाइट से भी 8 मिनट लगते हैं। इसलिए आसमान पर रात के वक्त आप जो भी सितारे देखते हैं वो कई साल पहले की तस्वीर दिखा रहे होते हैं, यानी कि जब भी आप आसमान को देखते हैं तो आप पास्ट को देख रहे होते हैं। रियल टाइम के अंदर आपको कुछ भी नजर नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह से अगर जमीन से 65 मिलियन लाइट ईयर की दूरी से कोई खलाई मखलूक इस वक्त जमीन पर देखेगी तो उसे जमीन पर सिर्फ डायनासोर ही घूमते हुए नजर आएंगे, जो कि आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले जमीन पर मौजूद थे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
कि यूनिवर्स में हम जितना दूर देखते जाएंगे, एक्चुअल में हम टाइम के अंदर भी इतना ही पीछे देख रहे होते हैं। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप खला के अंदर इतना दूर तक देख सकती है कि जब हमारी ये यूनिवर्स बन रही थी, यानी कि जब बिग बैंग हुआ था, ये यूनिवर्स के बनने के बाद इसकी शुरुआत में मौजूद गैलेक्सीज और स्टार्स को भी देख सकती है, यानी कि जब हमारी जमीन या सोलर सिस्टम बना ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये खुद इंसानों को और इस पूरी कायनात को बनाने वाली जात को कायनात में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते, मिसाल के तौर पर वो बिग बैंग से पीछे नहीं जा सकते, तो फिर एलियन लाइफ को इस कायनात के किसी कोने के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उन्हें एलियन लाइफ मिलने की उम्मीद है। यानी कि इंसान इस हद तक खुद को जदीद बनाने की कोशिश कर रहा है कि खुदा तक पहुंच जाए। जमीन से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हुए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कायनात की गहराइयों में क्या कुछ देखा, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर आप ये सब कुछ जानने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस टेलीस्कोप के अंदर 6.5 मीटर रेडियस वाले मिरर के अलावा सेंसिटिव कैमरास भी लगे हैं, जिनकी वजह से ये एक और गैर मामूली काम करने की सलाहियत भी रखती है। वो ये कि दूसरे सितारों के गिर्द चक्कर लगाने वाले सैयारों के एटमॉस्फेयर का जायजा लेकर वहां पाई जाने वाली मुमकिना जिंदगी का सुराग लगाने के भी काबिल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जमीन पर पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं। सो अगर किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी के आसार मिलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ जिंदगी मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। ये 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चमकते हुए जुगनुओं की भी आसानी से शनाख्त कर सकती है। लेकिन क्या इंसान वाकई ऐसा कर सकता है कि किसी रोज वक्त में पीछे जाकर ये यूनिवर्स में मौजूद किसी ऐसी जात तक पहुंच जाए कि जिसने हम इंसानों को पैदा किया, यानी कि जो हमारा खालिक है, और इस कायनात के राज जो कि किसी मसलहत की वजह से हमसे पोशीदा हैं, एक रोज हमारे सामने जाहिर हो जाएं? हकीकत में ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स के अंदर कहाँ फोकस करके और कहाँ देखना है, ये कौन डिसाइड करेगा। यानी कि आप लोग ये समझ लें कि हमें समंदर के ऊपर फोकस करके वहां से कोई एक सुई ढूंढनी है, सिर्फ सुई पर फोकस करके, जबकि बाकी समंदर के हिस्से के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। और दूसरी बात ये कि अगर हम किसी ऐसे सैयारे को ढूंढ भी लेते हैं जहां पर जिंदगी के मिलने के आसार मौजूद हों, तो भी तो हम पास्ट में देख रहे होंगे, जहां अब तक शायद वो प्लैनेट बनकर खत्म भी हो चुका होगा। अल्लाह ताला की जात ये बेहतर जानती है कि इंसान अपनी खोज और जुस्तजू के लिए किस हद तक जा सकता है और इसकी सोच की हद आखिर क्या है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात इंसानों के ये देखने के लिए बनाई है कि वो और गौर करे और फिक्र करे और अपने पैदा करने वाले की बड़ाई और शान को जान सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।